नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय दिन प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रत्येक समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किन किन निषाद नेताओं के ऊपर दांव लगाएगी, यानी कि किन किन निषाद नेताओं को टिकट देगी। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, निषाद समाज 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2 टिकट निषाद को दिए थे, 1 टिकट कश्यप को दिए थे और 1 टिकट बिंद को दिया था। और समाजवादी पार्टी के 2 निषाद सांसद जीते, जैसे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संत कबीर नगर से जीते। उन्होंने संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद को चुनाव हराया और बुरी तरह से चुनाव हराया, यानी कि 5 की 5 विधानसभा सीटें आती हैं जो संत कबीर नगर में बुरी तरह से भाजपा हार गई। वहीं पर दोस्तों, सुल्तानपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले भीम निषाद को टिकट दिया था। भीम निषाद ने मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने साजिश रच के अखिलेश यादव से टिकट कटवा दिया और फिर बाद में दोस्तों वहां पर रामभुआल निषाद चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं, निषाद समाज की सियासी ताकत को पहले समझिएगा। और यहाँ पर आप देखिए, रामभुआल निषाद सांसद बने हैं सुल्तानपुर से, इसमें कोई शक नहीं है। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद सांसद बने हैं। बीजेपी के पास एक निषाद सांसद नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिंद सांसद हैं बीजेपी के पास। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 23 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर निषाद बिरादरी के लोग करीब 1 लाख से 3 लाख की आबादी पर हैं। करीब 1 लाख न्यूनतम, 3 लाख अधिकतम। और निषाद को बिंद भी कहते हैं, मल्लाह भी कहते हैं, केवट भी कहते हैं, कश्यप की भी कहते हैं, बाथम भी कहते हैं, तुरैया, धीमर, राय कवार के रूप में भी पहचाना जाता है। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक केवट, मल्लाह, निषाद की आबादी पिछड़ी जातियों में 4.33% है और कहार और कश्यप की आबादी जो है दोस्तों 3.31% है। कश्यप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कश्यप लिखते हैं। अगर आप मध्यांचल में जाएंगे वहां पर लोग बिंद लिखते हैं। अगर आप दोस्तों अवध के क्षेत्र में जाएंगे, अगर आप सुल्तानपुर की साइड जाएंगे, संत कबीर नगर की साइड जाएंगे और अगर आप अंबेडकर नगर जाएंगे तो यहाँ पर लोग निषाद लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जबकि निषाद समुदाय के लोगों का दावा है कि समिति की रिपोर्ट में सिर्फ निषाद, मल्लाह, केवट को लिया गया है। मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मल्लाह बिरादरी के लोग कश्यप लिखते हैं, जबकि बिंद लिखते हैं। ऐसे में इनकी आबादी करीब 8% है। 8 है, 7 है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। तो समाजवादी पार्टी, अब आप देख सकते हैं, गोरखपुर में 4 लाख आबादी है निषाद की, भदोही में 3 लाख बिंद की, संत कबीर नगर में 2 लाख निषाद की, भदोही में 3 लाख बिंद की, संत कबीर नगर में, उसके अंबेडकर नगर में दोस्तों 1 लाख निषाद हैं, सुल्तानपुर में 1 लाख निषाद हैं। तो निषाद में सबसे पहला टिकट, मैंने आपको कई बार बताया है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरा भी हैं। इनका नाम है भीम निषाद। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया होगा, हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है, अच्छे आदमी हैं, सरल स्वभाव के हैं, ईमानदार आदमी हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी इनको 100% टिकट देगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर समाजवादी पार्टी या तो गोसाईगंज में दांव लगा सकती है, या तो जयसिंहपुर विधानसभा है सुल्तानपुर में, वहां दांव लगा सकती है, या तो जलालपुर विधानसभा है। 3 विधानसभा में एक पर भीम निषाद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर चांस से बताए जा रहे हैं कि जयसिंहपुर विधानसभा पर ही समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं अरुण वर्मा जी, लगातार 2 बार चुनाव हार गए।
जैसे बहुत सारे उनके समर्थक भी ये कहते हैं भैया अरुण वर्मा क्षेत्र में सक्रिय हैं, बिल्कुल मैं भी मानता हूं अच्छे नेता हैं, लेकिन समस्या इस बात की आती है कि 2 बार चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं मेरिट डाउन हो जाती है। कोई भी नेता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी का हो। तो भीम निषाद से हमारी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई है और इनका कारोबार है दोस्तों, सस्ते दामों में प्लॉट बेचते हैं। जब ये प्लॉट बेचते हैं तो ये हमसे बताते हैं कि जब हमारा वीडियो बनाइएगा तो हमारे प्लॉट के बारे में बता दीजिएगा। लखनऊ में कई साइटें हैं इनकी, कहीं पर सस्ती है, कहीं पर महंगी है, जैसे जैसे लोग लेना चाहते हैं। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका ये नंबर है, नंबर भी मैंने दे दिया है, क्योंकि व्यक्तिगत व्यवहार है तो कम से कम 4 लोगों को बता देंगे। जैसे बिना बताए शादी नहीं होती, जाहिर सी बात है, बिना बताए शादी होती नहीं है, और बिना बताए जमीन नहीं कोई खरीदता है। और दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति शहर में जमीन खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, क्योंकि शहर में डेवलपमेंट तेजी के साथ होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। गांव की जमीन कहा जाता है डालडा, और शहर की जमीन देसी घी, तो तमाम चीज़ें होती हैं। जिनको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, हमारा काम बता देना, मैंने बता दिया। ठीक ठाक आदमी लगते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों लोटन राम निषाद का। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। इनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। जहां तक संभावना है बदलापुर विधानसभा से इनके चांसेस ज़्यादा हैं चुनाव लड़ाने के, और इन्होंने तैयारी भी अपनी तेज कर दी है। और बड़े नेता हैं, लेकिन अच्छे नेता हैं। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों शंखलाल माझी हैं। समाजवादी पार्टी इनको जलालपुर विधानसभा में लड़ा सकती है। 2022 में फरिंदा विधानसभा से चुनाव लड़े थे। फरिंदा विधानसभा कहाँ है? फरिंदा विधानसभा वहीं है जहां पर कांग्रेस के एक विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, एक मोना तिवारी रामपुर खास से, दूसरा फरिंदा विधानसभा। तो दोस्तों वहां पर 3 नंबर पर थे, लेकिन अब की बार जलालपुर से इनकी संभावना है। समाजवादी पार्टी इनको जलालपुर में चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि वहां पर सीट भी खाली है। राकेश पांडे ने बगावत भी कर दी, राकेश पांडे बीजेपी के साथ चले गए, तो वो सीट भी खाली है, तो वहां से टिकट मिल सकता है। काजल निषाद को कैंपियरगंज से एक बार फिर समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, कैंपियरगंज से। वहीं पर अगला नाम है नगीना प्रसाद साहनी है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गोरखपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतारेगी। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों हाकिम लाल बिंद। बिंद का भी नाम इसमें मैंने जोड़ा है। हाकिम लाल बिंद का नाम इसलिए जोड़ा है कि कहीं कहीं पर लोग बिंद लिखते हैं। समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, इनका भी टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। अगला नाम आता है रमेश बिंद, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। भदोही से 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2024 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ इनको मैदान में उतारा। बहादुर नेता ने बहुत ही तगड़ी फाइट दी। 15-20 दिन के अंदर मिर्जापुर का पूरा माहौल बदल दिया। हालांकि मिर्जापुर से चुनाव जीत गई अनुप्रिया पटेल। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से कमलाकांत महतो जी हैं। कमलाकांत महतो जो कि एक मजबूत नेता हैं, पुराने नेता हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण दावेदार हैं। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों अमरेंद्र निषाद हैं। इनकी विधानसभा पड़ती है गोरखपुर में। इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साइड के, शाहजहांपुर साइड के, इनको लड़ाया जा सकता है। वहीं पर विशंभर निषाद है, पूर्व सांसद, गोरखपुर जिले की किसी सीट से मैदान में उतारा, संत कबीर नगर से, खलीलाबाद से, कहीं से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। रामभुआल निषाद के बेटे हैं, चौरी चौरा विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, वहां पर बीजेपी चुनाव जीती है, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर राजेश एस बिंद है, समाजवादी पार्टी के वे नेता हैं जो पुराने हैं। पुराने का मतलब 2019 में भी इनका टिकट अखिलेश ने काटा, 2024 में भी अखिलेश ने इनका टिकट काटा, राजेश एस बिंद। तो आपकी क्या राय है इन नेताओं के बारे में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।